मैं कुछ हिस्से ब्रेक में पढ़ रहा हूँ जो जस्टिस अतर मंडेला ने इसी जजमेंट के हिस्से के तौर पर एक इजाफी नोट है या इख्तलाफी नोट है उसमें तहरीर की है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यूज़रपर का जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए। हमारे यहाँ जजेस इतने बहादुर नहीं हैं कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जिसने आइन तोड़ के इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया उसको यूज़रपर कह सकें। तो कोई जज लिखे तो मैं उसको पहले तो कहता हूँ कि शाबाश, आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि यूज़रपर को यूज़रपर बोला तो है। उनका सैयद ज़फ़र अली शाह वाली जो जजमेंट है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि उसने आइन भी तोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, इसके अलावा यूनिफॉर्म के अंदर 99 से 2008 तक हुकूमत में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने एक और यूज़र पर जो था, एक और जो गासिब था, उसको भी इंडोर्स कर दिया। इसी तरीके से 62(1)(f) के तहत जो वज़राए आज़म और मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली है उसकी भी उन्होंने मिसालें दी हैं कि एक एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड के ऊपर तो लोगों को नाअहल कर दिया गया, लेकिन ख़ुद जो जजेस थे बड़ी खुशी के साथ नया हल्फ उठा के, जो भी मिलिट्री डिक्टेटर रहता है वो अपना पीसीओ का हल्फ उठवा लेता है, तो नया हल्फ उठा के अपनी नौकरी करते रहते हैं। तो अच्छा हिस्सा है, मैं पूरी पढ़ लूँ, इसके ऊपर मैं और बातें आपके साथ शेयर करूँगा। राजा साहब, जी नवाज़ शरीफ की बिल्कुल। वापसी, क्या वो सीधा जेल जाएंगे, जेल से जाके दरख्वास्त देंगे अदालत को कि ज़मानत के लिए, क्योंकि मरियम वाला ऑर्डर भी आ चुका है, ज़मानत के लिए सुनवाई हो जाए और जल्दी ज़मानत मिल जाए, या पहले ही प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं कि अदालत जाना ही ना पड़े, जेल जाना ही ना पड़े, क्या होगा? देखिए, प्रोटेक्टिव जो बेल है कि एयरपोर्ट से उनको अदालत आने का मौका दिया जाए उसी दिन या एक रात गुजारने के बाद अगले दिन, ये मुमकिन तो है और माजी में ऐसा हुआ है। लेकिन माजी में अगर आप देखें इसहाक डार साहब के मामले में ऐसा हुआ था, लेकिन फ़र्क वहाँ ये है कि इसहाक डार साहब कन्विक्ट नहीं हुए थे, उनके खिलाफ अभी मुकदमा हाँ, नहीं सजा चला था, याफ्ता नहीं थे। वो सजा हाँ, याफ्ता नहीं थे। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं एब्सकॉन्डर अगर हूं तो मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूं, वहां तो ये हो जाया करता है। ये अब थोड़ा सा नवाज डिस्टिंक्शन आप बता शरीफ दें, ये वेग रह जाएगा सुनने वालों के लिए। क्या एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है उसके लिए बाई लॉ ये ज़रूरी है कि पहले जाएगा तो वो जेल में जाएगा क्योंकि जेल से ज़मानत पर इलाज की घर से गए हैं, या जेल जाने वाला सज़ा याफ्ता शख्स भी प्रोटेक्टिव बेल ले सकता है क्योंकि वो जेल में है ऑलरेडी, जेल से जी, मैं छुट्टी ये लेकर गए हैं कर रहा इलाज हूं की कि खातिर? मुझे इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती सरदस्त। मेरी नजर में शायद होगा ये गालिबन कि किसी अस्पताल को या किसी और जगह को जेल बना दिया जाएगा। ये इख्तियार इस्लामाबाद इंतजामिया या लाहौर इंतजामिया को हासिल है कि वो सब जेल जो है किसी अस्पताल को करार दे दें और एयरपोर्ट से उनको अगर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो वहां से फिर ये कभी वो इम्कान है इस बात का, जो इम्कान है इस बात का जो अभी आपने कही, ये कभी इम्कान है, इसमें जेल भी जी, पूरी हो मेरा जाएगी और ख्याल नवाज शरीफ है साहब की वो जो सियासी साख है वो बच जाएगी कि जेल नहीं जाना पड़ा। कुछ इस तरह का मेरा ख्याल है मामला हो सकता है और फिर वहां से पुलिस अगर थोड़ा सा एतराज करे, हाथ वाला रखे, तो उनको मौका दे सकती है कि अस्पताल से बाहर निकलकर वो कमरा अदालत तक जाएं, क्योंकि जाहिर है अस्पताल से जब बाहर वो निकलेंगे तो फिर जेल में तो नहीं होंगे। बाहर निकलने के लिए एक ऑर्डर दुरुस्त की है। जरूरत तो है। अब क्या उनको अस्पताल में रहते हुए ऐसा ऑर्डर अदालत से मिल जाएगा? अदालत देना चाहे तो आइन में अदालत के पास बेपनाह ताकत है, दे सकती है, लेकिन ये एक नई बात होगी। तो बज़ाहिर ये लगता है कि अस्पताल अनप्रेसिडेंटेड होगा, से वो जी अनप्रेसिडेंटेड होगा। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक साहब से भी इस पे पूछ लें पहले, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब, ये थोड़ा सा वो टेढ़ा सा मामला है जिसमें इस वक्त नवाज शरीफ साहब फंसे हुए हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस था, खुद राजा साहब आपके पनामा केस में पेश होते रहे थे, ये इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे जिस तरीके से सज़ा मिली, लेकिन इस वक्त उनकी हैसियत एक सज़ा याफ्ता की है। वो वापस आएंगे तो कभी इम्कान तो यही है कि जेल जाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? देखें, आप ज़रा इसको तारीख़ी पस मंज़र में देख लें तो मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू कर लें और भुट्टो साहब तक आ जाएं और एग्ज़ाइल्स पे चले जाएं और दीगर केसेस जो हैं कि फ़ॉन्ट डाउनलोड वकील के करने पे 9 साल की सज़ा पे चले जाएं या इकामा के ऊपर सज़ा पे चले जाएं, तो फिर आप दिए चले जाएं और जो मर्ज़ी किए जाएं। वो बड़े प्रेसिडेंटेड चीज़ें थी जो अभी मैंने आपके सामने रखी हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, मगर वो प्रेसिडेंटेड थी ये सारे मुकदमात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमारी एक अजीबोगरीब किस्म की तारीख है जिसके अंदर जब हम विक्टिमाइज करने पे आते हैं, फैसले आप पढ़ें तो आपको बाद में खुद ही कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, इस फैसले को साइट नहीं करना, ये तो अब दोबारा से कभी प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अदालत के फ़ैसले भी आ चुके हैं, उसी केस के अंदर मरियम साहिबा का जो केस है उसमें अदालत ने जो फ़ैसला दिया है उसमें जो लिखा है वो भी सामने आ चुका है। तो और हमारे जो जो सर, सारा कुछ कहने लीगल के टीम है, बावजूद सुने नवाज शरीफ सुने साहब सुने की मैं वहीं आ कन्विक्शन रहा अभी तो फील्ड में हूँ है। जी, मैं वहीं आ रहा हूँ।
लीगल टीम जो है उसका ख्याल है कि राहदारी की ज़मानत मिल सकती है, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। बाकी ये कि उनका वक़ार जेल जाने से अगर कम होता, तो जब उनको पहले जेल में डाला था, जब रात की तारीकी में 2 बजे उनकी बेटी को घसीट के उनके सामने ले गए थे, तो उनकी इज़्ज़त घटी थी। यानी अवाम के अंदर अगर जेल जाना होगा तो जेल जाना होगा, अगर अवाम के सामने खड़े होंगे तो अवाम के सामने होंगे, अस्पताल होगा तो अस्पताल होगा, राहदारी होगी तो राहदारी होगी। हमारी लीगल टीम का ख्याल है कि हमारे पास प्रोविजंस हैं जिसमें उनको हिफाजती बेल मिल जाएगी और उसके बाद वो अदालत में पेश हो जाएंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपकी तरफ एक और सवाल लेकर आऊँगा, लेकिन पहले राजा साहब से मैं पहले पूछ लूँ, कानूनी नुक्ता है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। राजा साहब, एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जब नवाज शरीफ की नाअहली हो गई तो उसके ऊपर 62(1)(f के फैसले करते हुए हुक्म दिया था कि ये नाअहली लाइफ टाइम है, 5 साल की नहीं है। वो शायद तरीन साहब और इनका दोनों का मुकदमा था। तो नवाज शरीफ, एज़ फार एज़ माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि वो लाइफ टाइम है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसे अंडू ना कर दे। एक तो इस नुक्ते की वजाहत आपसे मिल जाए। दूसरा, जो अतर मिनल्ला साहब ने यूज़रपर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए 62(1)(f की नीचे मिसालें भी दी हैं, तो अब इसको क्या फ़ायदा होगा को मियाँ साहब को जाते हुए कि वो इस बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया है अतर मिनल्ला साहब? अतर मिनल्ला साहब ने, मैं समझता हूँ, जायज़ तौर पे तासुफ का इजहार किया है कि हमारे अदालती फैसले माजी में किस नौइयत के आते रहे हैं कि एक शख्स जिसने आइन को पामाल किया, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा किया, उसको तो रियायत मिल गई और मुंतखब वज़राए आज़म को रियायत नहीं मिली। उनके साथ जो बर्ताव किया गया, जो सख्ती से उनके साथ मामला किया गया, वो ज़ाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन यहाँ मामला अगर हम तकनीकी हवाले से देखें तो ये है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f जो है फे, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसके तहत अगर किसी को नाअहल करार दिया जाता है तो नाअहली ताहयात होगी। अब अगरचे कानून में एक तरमीम की गई है, लेकिन कानून जाहिर है आइन से नीचे है। कानून में यह कहा गया है कि 62(1)(f की जो नाअहली है वो 5 साल पर मुहित होगी। लेकिन मेरी नज़र में ये कानून जो है गैर मौसर है आइन और आइन की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है उसके सामने। अब आइन की तशरीह जब तक मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की, तो उस वक्त तक तो ये नाअहली जो है ताहयात रहेगी। अब इसमें एक ही तरीका है या 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो ये कानून बना था अपील वाला, कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रोसीजर्स का कानून जिस पे अब मुकदमा चल रहा है, जिसकी लाइव टेलीकास्ट भी हुई, उसमें अगर जो अपील का हक दिया गया है 184(3) के तहत होने वाले फैसलों के खिलाफ, वो हक अगर अदालत उज़्मा बहाल रखती है तो नवाज शरीफ साहब उस शक के तहत अपील दायर करके ये इस्तदा कर सकते हैं कि उनकी नाअहली को ख़त्म किया जाए। एक तो ये तरीका है। अब अगर ये नहीं होता किसी वजह से, तो फिर मैं समझता हूँ उनके मुकदमे में, चूँकि बिलखुसूस उनकी ज़ात के हवाले से ये फैसला आ चुका है कि उनकी नाअहली ताहयात है, वहाँ फिर भी ये मैं समझता हूँ बात की जा सकती है, क्योंकि दूसरा मुकदमा था जिसमें ये कहा गया कि नाअहलियाँ ताहयात हैं। उस मुकदमे के फैसले को अगर ओवररूल कर दे सुप्रीम कोर्ट और ये कहे कि हमने जो ये फैसला दिया था कि 62(1)(f की नाअहली ताहयात है वो गलत था और ये नाअहली सिर्फ एक पार्लियामेंट की मुद्दत तक होगी या 5 साल के लिए होगी, तो उसका फायदा भी मियां नवाज शरीफ को या दीगर जो लोग 62(1)(f आपके बकौल आपके अभी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आइन की तशरीह का कि नाअहली ताहयात है, नवाज शरीफ उसके तहत फ़िलहाल तो ताहयात ही हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई दूसरा फैसला ना कर दे। यही सूरत हाल है। या वो अपील करेंगे, अगर अपील का हक या अपील की अगर इजाज़त मिल जाए तो